This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच शासन और प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि इस बार नियमों की अनदेखी करने वाले वर्तमान प्रधानों पर सख्ती बरती जाएगी। विकास कार्यों का ऑडिट नहीं कराने और विभागीय नोड्यूल्स क्लियर न करने वाले प्रधान चुनाव मैदान में नहीं उतर सकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। बताया जाता है कि जिला पंचायत कार्यालय स्तर पर इसकी पूरी प्रक्रिया संचालित की जाएगी। वैसे तो यह व्यवस्था हर चुनाव में लागू होती है, लेकिन इस बार इसे और कड़ाई से लागू किया जाएगा। जिन ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के लिए किस्त जारी की गई है और वहां कार्य अधूरा पाया जाता है, उस स्थिति में संबंधित प्रधान को अनिवार्य रूप से ऑडिट कराना होगा। यदि ऑडिट में अनियमितता सामने आती है तो विभाग की ओर से नोटिस जारी की जाएगी। नोटिस के बाद प्रधान को बकाया राशि या आपत्तियों का निस्तारण कर नोड्यूल्स प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। नोड्यूल्स क्लियर न होने की स्थिति में संबंधित प्रधान अपना नामांकन दाखिल नहीं कर सकेंगे। ऐसे मामलों में निर्वाचन प्रक्रिया में बाधाएं उत्पन्न होंगी और नामांकन निरस्त भी किया जा सकता है। प्रशासन का मानना है कि इससे पंचायतों में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इस बीच चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख दूसरी बार बढ़ा दी है। अब अंतिम मतदाता सूची 15 अप्रैल 2026 को जारी की जाएगी। इससे पहले यह तिथि 6 फरवरी से बढ़ाकर 28 मार्च की गई थी। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार मतदाता सूची को कंप्यूटरीकृत करने, राज्य मतदाता नंबर जारी करने और मतदेय स्थलों की मैपिंग का कार्य पहले 27 मार्च तक पूरा होना था, जिसे अब बढ़ाकर 13 अप्रैल कर दिया गया है। इसके बाद 15 अप्रैल को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, SIR, बोर्ड परीक्षाओं और अन्य सरकारी कार्यों में प्रशासनिक मशीनरी के व्यस्त रहने के कारण यह निर्णय लिया गया है। बूथ लेवल अधिकारियों, BLO पर भी कार्यों का अतिरिक्त बोझ होने से प्रक्रिया में विलंब हुआ है। गौरतलब है कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में चुनाव की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि 15 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद मात्र 1 महीने में चुनाव की संपूर्ण तैयारियां पूरी कराना प्रशासन के लिए आसान नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो सकी है। पंचायत चुनाव में आरक्षण निर्धारण के लिए आयोग की भूमिका अहम होती है। इस देरी के चलते यह संभावना जताई जा रही है, यदि 26 मई तक चुनाव नहीं हो पाए तो पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव संपन्न कराए जाने की संभावना रहेगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है इस बार पंचायत चुनाव में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और मतदाता सूची की शुद्धता पर विशेष जोर रहेगा। वर्तमान प्रधानों के लिए स्पष्ट संदेश है कि विकास कार्यों का हिसाब किताब दुरुस्त रखें और समय रहते ऑडिट व नोड्यूल्स की प्रक्रिया पूरी करें, अन्यथा चुनावी मैदान से बाहर होना तय है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर प्रशासनिक सख्ती और चुनावी तैयारियों की रफ्तार दोनों साथ साथ चल रही हैं। अब सबकी निगाहें 15 अप्रैल को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची और चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा पर टिकी है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।